हेलो गाइस, दिस साइड संगीता शर्मा एंड मैं विपासना का कोर्स पूरा कर आई हूँ एंड मैं वही एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करने आई हूँ कि हाउ आई फील दैट द टाइम एंड हाउ आई एक्सपीरियंस हाउ आई समटाइम आई फील फ्रस्ट्रेट, समटाइम आई फील लाइक वाओ, समटाइम आई एम लाइक व्हाई आई जस्ट कम हियर, समटाइम लाइक डिफरेंट फीलिंग। मॉर्निंग में एक डिफरेंट फीलिंग होती थी, इवनिंग में डिफरेंट फीलिंग होती थी, दिन में एक अलग फीलिंग होती थी। इन एवरी फेज एवरी टाइम मतलब डिफरेंट फीलिंग, क्योंकि हम जो थे वो एकदम डिफरेंट बैकग्राउंड से आए। लाइक एकदम चहकना, इधर उधर जाना, पूरे दिन इधर उधर हिलते रहना, कभी यहाँ जा रहे हैं कभी वहाँ जा रहे हैं। यहाँ अगर हम यहाँ एक जगह पे बैठना ही नहीं है तो इस जगह से उस जगह जा रहे हैं जहाँ हमें पूरे दिन बैठे रहना है। एंड यू हैव टू मेडिटेट, यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट, क्योंकि हम ऐसे बंदे हैं कि लाइक मोबाइल पे स्क्रॉल कर रहे हैं, हम अभी खाना भी खा रहे हैं, ध्यान इधर है, मोबाइल सामने चला के एकदम खाना भी खा रहे हैं तो मोबाइल चला के खाना खा रहे हैं, इस तरीके का सीन। तो फिर मैंने कहा नो, आई जस्ट वॉन्ट टू चेंज समथिंग डिफरेंट, कुछ चेंज करना है, क्योंकि आई एम जस्ट फीलिंग लाइक माई लाइफ इज़ सो बोरिंग। आई जस्ट वॉन्ट समथिंग डिफरेंट इन माई लाइफ, क्योंकि एक ही लाइफ अगर हम देखें तो हमारी लाइफ एक ही चढ़े, सुबह उठे, खाना खा रहे हैं, अपनी जॉब पे जो भी है सब अपनी जॉब पे जा रहे हैं, फिर आ रहे हैं, फिर वही खाना खाना, मोबाइल स्क्रॉल करना, रात को देर तक उठना एंड देन सो जाना, फिर अगेन। तो आई वॉज लाइक नो, आई डोंट वॉन्ट दिस लाइफ, क्योंकि मेरा जो कॉन्सेंट्रेशन था वो बहुत ज़ीरो लेवल का हो गया था। एंड लाइक यू कैन इमेजिन लाइक मंकी माइंड, यहाँ बैठी हूँ उधर का सोची, वहाँ बैठी हूँ फिर कहीं और का, फिर उधर बैठी कहीं और कहीं सोची, फिर उसका कहीं और, लाइक ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा। एक होता ना लिमिट क्रॉस कर देना। आई एम लाइक, आई वॉज फीलिंग लाइक आई एम पीसफुल बट मंकी माइंड था। फिर मुझे लगा कि नहीं, आई हैव टू इम्प्रूव दिस थिंग, आई डोंट वॉन्ट अ मंकी माइंड कि मैं यहाँ बैठी हूँ 10 चीज़ों का सोच रही हूँ। क्यों सोचना, जो चीज़ें होनी भी नहीं है वो उन चीज़ों का सोचना। तो आई वॉज लाइक लेट्स गो देयर। फिर मैंने विपासना का सुना था, वन ऑफ माई फ्रेंड टोल्ड मी अबाउट विपासना एंड मेरे जीजू थे, उन्होंने भी बताया विपासना का, बताया था कि ऐसा होता है विपासना। तो फिर मैं स्क्रॉल बहुत करती थी तो विपासना की जैसे वीडियो आना, फिर थोड़ा एक होता है मेडिटेशन वाला, थोड़ा देखती थी मैं वीडियोस कि हाँ कि अपने माइंड को कंट्रोल कैसे करें। तो आई वॉज लाइक लेट्स गो टू विपासना, क्योंकि मैंने भरा भी, फिर मैंने डिसाइड करा आई विल गो देयर, क्योंकि आई जस्ट वॉन्ट दिस मंकी माइंड टू स्टॉप एंड जस्ट बिकम अ मॉन्क माइंड। सो मैंने डिसीज़न लिया कि आई विल डू दिस थिंग। तो अभी मैंने अपना फॉर्म वॉर्म भरा एंड दैट वाज, शुरू में मुझे लगा कि वाह इट वाज सो अमेजिंग, लाइफ में कुछ डिफरेंट करने जा रही हूँ। तो ये डिफरेंट हुआ, डिफरेंट नहीं बहुत डिफरेंट हुआ अगर देखा जाए तो। एंड दैट वाज क्वाइट अमेजिंग। जब मैं फर्स्ट दिन जब हम गए थे वहाँ मेडिटेट करा, तो वो जो मेडिटेशन थी वो 1 2 3 4 घंटे की नहीं, वो पूरा दिन। एंड आई वॉज लाइक नो, ऐसा थोड़ी होता होगा पूरे दिन। फिर समटाइम आई वॉज लाइक वाओ इट विल बी सो अमेजिंग कि हम पूरा दिन बैठ के मेडिटेशन कर रहे हैं, तो हमारा जो कॉन्सेंट्रेशन है वो नेक्स्ट लेवल पे हो जाएगा। मतलब बहुत ज़्यादा इमेजिन कर लिया था कि हाँ भाई मैं तो एकदम, मुझे फ्यूचर की चीज़ें दिखने लग जाएगी कि मेरे साथ क्या होने वाला है, मुझे एकदम पास्ट का पता चल जाएगा क्या किसने क्या करा, ये सब चीज़ें। बट सम टाइम आई फील लाइक अगर हमें ये चीज़ें भी पता चलती है ना कि फ्यूचर में क्या हो रहा है, होने वाला है, किसने क्या करा ये करा, हम इन सब चीज़ों से भी परेशान हो जाएंगे, क्योंकि हम हमेशा परेशान ही रहेंगे। तो हमें इन चीज़ों में तो घुसना ही नहीं चाहिए। ठीक है भाई, जो कर रहा है करो, जिसको नहीं करना मत करो, इट्स ओके, वो देर उनकी लाइफ है, वो कर रहे हैं। तो जो सबसे पहले हमने यहाँ पर सीखा तो वो था हमारा शील। तो उसमें हमें 5 चीज़ें सिखाते हैं, जैसे उसमें बोलते हैं कि झूठ नहीं बोलना नंबर फर्स्ट, और चोरी नहीं करना, और इस तरीके का होता है किसी के साथ गलत संबंध नहीं बनाने, और था हमारा नशा नहीं करना, झूठ नहीं बोलना। इस तरीके के हमारे 5 थे, कि हमें 5 बताए गए थे कि मतलब 5 हमारे शील धर्म है एंड वी हैव टू फॉलो दिस थिंग। हमें ये 10 दिन तक करना है। उन्होंने हमें साथ में ये भी बताया कि हमें मौन रहना है 10 दिन तक, मौन, कोई किसी से बात नहीं करेगा। उन्होंने बताया अब वी आर जस्ट टॉकिंग टू समवन, सो
we are just exchanging our energy. तो we have to stop that. We don't have to talk with each other, because हम अगर किसी से बात भी कर रहे हैं, हम उसकी नेगेटिव एनर्जी भी ले रहे हैं, उसकी पॉजिटिव एनर्जी तो बहुत कम जाती है, मोस्टली नेगेटिव एनर्जी ही जाती है। हाँ, कोई हमें अपनी स्टोरी बताएगा, फिर हम सोचेंगे यार उसके साथ ये हो गया, ये हो गया, तो हमारा जो ध्यान है वो इन सब चीज़ों पे छोड़ के हम वही चीज़ सोचेंगे। तो उन्होंने कहा आप 10 दिन तक किसी से बात नहीं करेंगे। तो दैट वाज़ क्वाइट अमेजिंग कि मतलब आप एक ऐसी दुनिया में हो जहाँ आसपास सब लोग हैं, बट यू कांट टॉक टू ईच अदर। अगर कोई आपको देखे भी तो आपको नज़रें नीचे झुकानी है, आपको उनकी नज़रें भी नहीं देखनी है, आपको बस आइज़ नीचे ही रखनी है। एंड आई वॉज जस्ट डूइंग, एंड आपको किसी से स्पर्श भी नहीं करना है, किसी से कॉन्टेक्ट टच भी नहीं होना है। तो दैट वॉज़ क्वाइट अमेजिंग। तो फिर हम अपना फर्स्ट दिन शुरू करते हैं, तो हमें कम से कम 10-11 घंटे पूरा दिन मेडिटेशन। एंड आई वॉज लाइक फर्स्ट के जो 2 दिन थे, मतलब हमारा जो, मैं आपको टाइमिंग बता देती हूँ, हमारा जो टाइमिंग था वो स्टार्टिंग में सुबह हमें 4 बजे एकदम बेल बज जाती थी, वो पूरे सबके लिए। तो 4 बजे हमें उठना पड़ता था। फिर 4:20 पे सेवादारनी आती थी, एंड वो सबके रूम के आगे बेल वेल बजाना। तो फिर वो जो बेल बजती थी, फिर हम 10 मिनट पहले वहाँ पहुँच जाते थे, क्योंकि वो 2 मिनट का रास्ता था। बट सेवादारनी आके टन टन, तो फिर हम पहुँच जाते थे, क्योंकि हमें खुद गिल्ट फील होता था, तो बेचारी आके बजाना। तो आई वाज लाइक लेट्स मूव फ्रॉम दिस रूम, अदरवाइज शी विल नॉट लेट मी स्टे इन दिस रूम। तो फिर मैं निकल जाती थी, फिर वहाँ मैं पहुँच जाती थी। फिर ये होता था यार 2 घंटे बैठने हैं यहाँ पर, तो 10 मिनट और, मतलब 2 घंटे प्लस 10 मिनट मॉर्निंग में। तो फिर हम 4:20 था, तो 22 पे पहुँच जाते, फिर वहाँ बैठ जाते। एंड 6:30 तक हमारा होता, लाइक वहाँ का जो टाइमिंग था वो 4:30 टू 6:30 था। देन उसके बाद फिर हम अपना लंच करने जाएंगे। फिर लंच करने, सॉरी इट्स ब्रेकफास्ट, यस, ब्रेकफास्ट करने जाएंगे। फिर उसके बाद हम अपना, जिसको फिर 8 o'clock अपना 6:30 गए, फिर 7 o'clock टू 8 o'clock अपना नहाना धोना, जिसको जो करना है वो करो। फिर 8 o'clock वही 7, हमेशा ये टाइमिंग था कि 10 मिनट पहले रिंग हो जाती थी, एंड यू हैव टू बी गो देयर। एंड 10 मिनट पहले ही आके जो वहाँ की सेवादारनी थी वो टन 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 करती थी, और जब तक नहीं निकलोगे वो रूम के बाहर खड़ी रहती थी। तो एक था कि आ गया, चलो लेट्स गो वाला सीन था कि नहीं अब तो जाना ही पड़ेगा। तो वो नहीं था कि मतलब अगर हमारा 8 बजे का टाइम है, ये नहीं कि हम 8:50, सॉरी, अगर हमारा 8 बजे का टाइम है, ये नहीं कि हम 7:55 पे निकल जाएं। हमें 7:50 पे ही निकल जाते थे, क्योंकि वो आगे रूम के आगे करती थी। तो हम बोलते थे यार चलो, वो 2 मिनट के रास्ते को सफ़र करने के लिए। फिर हम वहाँ 10 मिनट पहले ही बैठ जाते थे, क्योंकि उनका ये था कि बहुत सारे बहुत धीरे धीरे चल कर आते, तो इसलिए पहले बजाना शुरू कर देते थे। तो उनकी भी गलती नहीं थी, वो मैं मानती हूँ कि सभी टाइम से आके बैठ जाएं। तो हम अपना बैठ जाते थे। फिर 8 o'clock टू 9 o'clock हमारा मेडिटेशन होता था, वी हैव टू मेडिटेट एट दैट टाइम। फिर उसके बाद हमारा 9 o'clock टू 11 o'clock फिर हम मेडिटेशन करते थे। एंड अगर हमें कोई भी प्रॉब्लम होती थी, फिर हमें आचार्य जी अपने पास बुलाती थी, एंड वो क्वेश्चन पूछती कि आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है या कुछ हो रहा है, ये आप उनको बताओ, अपना एक्सपीरियंस शेयर करो कि आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, शी इज़ देयर फॉर यू, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क हर। फिर अगर हमें कोई प्रॉब्लम होती थी तो हम उनके पास जाके पूछते थे कि मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है, ये हो रहा है। तो फिर हम जाते थे 9 o'clock टू 11 o'clock के बीच में पूछते थे, हमारे सामने ही रहते थे वो, वहाँ पर धम्मसांटे में बैठते तो हम पूछते थे। फिर हमारा 11 o'clock हमारा लंच टाइम होता था, फिर हम लंच करते थे अपना। फिर उसके बाद हम अपना 11:30 टू 1 o'clock बेस्ट टाइम होता था, उसमें हमारा रेस्ट पीरियड होता था, क्योंकि मेरे दिमाग में होता था, क्योंकि मेरे दिमाग में रेस्ट रेस्ट रेस्ट। तो फिर मैं जाती थी 11 o'clock, सॉरी, फिर मैं जल्दी जल्दी खाना खाती थी, मेरे दिमाग तो खाना खाऊंगी अपना सो जाऊंगी। फिर 11:30 टू 1 o'clock का हमारा रेस्ट पीरियड होता था। फिर 1 o'clock हम वहाँ पहुँच कर अपना 2:10 तक, यस 2:10 तक फिर हम अपनी मेडिटेशन करते थे। फिर रेस्ट मिलता था, फिर
2:30 से हमारा मेडिटेशन शुरू हो जाता था। फिर 2:30 to 3:30 हमारा मेडिटेशन होता था। फिर उसके बाद फिर हमारा 3:30 to 5 o'clock फिर मेडिटेशन होता था। फिर हम मेडिटेट करते थे। फिर उसके बाद 5 o'clock हमारा लंच टी ब्रेक टाइप, टी ब्रेक बोल सकते हो, वो होता था। उसमें हमें हल्का फुल्का रात का डिनर टाइप थोड़ा थोड़ा दे देते थे। फिर हम उसमें अपना कभी खिचड़ी बनती है, कभी अलग अलग तरीके के बनते थे, बट दैट वाज टू लाइट, मतलब ज़्यादा ना हो। फिर 5 o'clock हमारा 5:30 तक हमारा टी ब्रेक होता था। फिर उसके बाद हम 5:30 to 6 o'clock थोड़ा रेस्ट पीरियड। फिर 6 o'clock to 7 o'clock मेडिटेशन टाइम। एंड फिर 7 o'clock बेस्ट टाइम। फिर हमारा जो गुरु थे एंड वो हमें प्रवचन देते थे एसन गोइंग का, एंड वो हमें प्रवचन देते थे। फिर उसके बाद हमारा होता था, फिर 8:30 हो जाता था, मतलब 7 o'clock to 8:30, 1.5 घंटे समथिंग वीडियो हो जाती थी। फिर उसके बाद हम अपना वही आधे घंटे मेडिटेट करते थे। फिर 9 o'clock बेस्ट टाइम, फिर हम अपना रूम पे जाके सो जाते थे। या रूम पे 9 से 9:30 तक आपकी रूम की जो लाइट है वो 9:30 के बाद ऑन नहीं होनी चाहिए, तो 9:30 तक हम सो जाते थे। और वैसे भी हमारे पास मोबाइल होता नहीं था, कुछ नहीं होता था और कुछ काम भी नहीं रहता था, तो फिर हम सो ही जाते थे। फिर ऐसे ही हमारा हर दिन का एक्सपीरियंस होता था कि हाँ ये करना है। तो मैं आपको बताती हूँ, मेरी जो फर्स्ट के जो 2 days थे दैट वाज रियली सो फ्रस्ट्रेटिंग। मैं अपने आप को इतना कोस रही, मैं कह रही मैं क्यों आ गई, मैं क्यों आ गई। और बेस्ट थिंग थी, मैंने ये डिसीज़न अपने आप लिया था। अगर मुझे किसी और ने भेजा होता तो मैं कोसती कि हाँ हाँ पापा थोड़ी देर में, थोड़ी देर में 10 मिनट बाद, ठीक है ओके। फिर जो टाइमिंग था हमारा, ओके पापा। फिर हमारा जो था, हाँ जी मैं बता रही थी, जो मेरे जो 10 फर्स्ट के जो 2 days थे दैट वाज रियली सो फ्रस्ट्रेटिंग। एंड आई वाज लाइक मैं कब यहाँ से, मैं क्यों आ गई, मैं क्यों आ गई। और जो फॉर्म ये जो सब करने का डिसीज़न भी मेरा ही था। तो फिर मैंने कहा यार you are so strong, you are not the person like just who can give up easily. So I just convinced myself you can do it, you can do it, you can do anything. सो मैंने कहा नहीं नहीं कर सकती है, कर सकती है। तो फिर मैंने अपने आप को करा। पर वो जो 2 दिन इज़ लाइक सो फ्रस्ट्रेटिंग। मैं एक जगह पे बैठी हूँ एंड आई एम लाइक क्यों आ गई, क्यों आ गई। क्योंकि वो जो 2 दिन फर्स्ट के थे वो एकदम बैठना इतना मुश्किल है, एक जगह पे तुम बैठे हो सांस पे। फर्स्ट 2 days तो इज़ लाइक सांस लो छोड़ो, सांस लो छोड़ो, मतलब नाक की पहरेदारी करो कि एक न कौन सी नाक से जा रही है, कौन से नाक से निकल रही है। एंड आई एम लाइक कुछ नया सिखाएंगे। फिर मेरे को बस ये फ्रस्ट्रेट हो रहा, क्या पूरे समय हमें यही तो नहीं सिखाएंगे, मुझे तो क्या हमें यही करने तो नहीं है, सांस ले रही हूँ सांस छोड़ रही हूँ, सांस ले रही हूँ सांस छोड़ रही हूँ। फिर आई एम लाइक नो नो नो, आई हैव टू बी लाइक डिफरेंट। फिर मेरे को था कि हाँ, फिर तीसरे दिन फिर उन्होंने बताया कि अब आप पूरा जो सांस का हिस्सा था, पहले हमारा जो सांस का हिस्सा था उसका दायरा इतना था। देन उन्होंने बताया कि आपको अब अपना जो सांस का जो दायरा है अब आपको बस इतना रखना है, इस हिस्से का रखना है। देन थोड़ा सा सुकून मिला, मैंने कहा थैंक गॉड थोड़ा सा तो चेंज हुआ। फिर हमने वही 3rd and 4th डे के लगभग हमने पूरा सांस लेना सांस छोड़ना, सांस लेना सांस छोड़ना। फिर हमने इतने हिस्से का करा, यहाँ के हिस्से का करा। फिर चौथे दिन हमें विपासना मिली एंड उन्होंने हमें बताया कि जो विपासना होती है इसमें यू हैव टू यूज़ योर माइंड। आपको अपने माइंड का कॉन्सेंट्रेट लेके पूरी बॉडी में रोटेट करना है। यू हैव टू थिंक फ्रॉम दिस माइंड एंड यू हैव टू सिट लाइक दिस एंड यू डोंट हैव टू मूव। बस आप बैठे हो, पहले आपको पूरे माइंड में बॉडी को चलाना है कि हाँ दर्द हो रहा है, दर्द को होने दो, बस फील करो। कोई झंझनाहट हो रही है, फड़फड़ाहट हो रही है, गीला सूखा जैसा पसीना आ रहा है, बस यू हैव टू फील दैट थिंग।
आपको मूव नहीं करना, कुछ नहीं करना है। आपने फील करा, हाँ आपके यहाँ सर थोड़ा, आपका फेस पे यहाँ बाल फील कर रहा है, देन आपको नीचे हिल जाना। आपको हो रहा है यहाँ हल्की सी गुदगुदी हो रही है, नीचे फील करना है। आपको अपनी आंखें बंद करके आपको पूरी बॉडी में फील करना है। आपको नी में पेन हो रहा है, थाई में पेन हो रहा है, बट यू कांट मूव, यू जस्ट हैव टू फील दैट पेन एंड you have to move forward, you have to feel, you have to move forward। आपको जैसा भी हो रहा, आपके हाथों, आपके हाथ बंद हैं, आपके हाथों में गर्म हो रहे हैं, आपको फील करना है एंड देन यू हैव टू मूव, यू जस्ट हैव टू फील, दैट्स इट। आपको ना हिलना है। और स्टार्टिंग का जो टाइम था वो लाइक बहुत फील कर रहे हैं, दर्द हो रहा है, हम कह रहे हैं यार इतना पेन हो रहा है, पेन हो रहा है, पेन हो रहा है। फिर हिल ही नहीं पा रहे हैं, हम हिलना चाह रहे हैं, वो कह रहे हैं नहीं आपको हिलना नहीं है। उन्होंने हमें जो टाइमिंग दिया था 8 o'clock to 9 o'clock मॉर्निंग का टाइम, एंड जो दिन का टाइमिंग था वो 2:30 से 3:30 तक था, एंड इवनिंग का टाइम 6 o'clock to 7 o'clock। ये 3 एकदम करेक्ट मेडिटेशन के टाइम रखे थे। एट दैट टाइम यू कांट इवन मूव, यू हैव टू सिट लाइक दिस, you have to sit and concentrate on your mind, then you have to feel on this part, then this part, then this part, then this, then this, then this, then this। फिर अपने हाथों पे जाइए, फिर अपने राइट शोल्डर, फिर लेफ़्ट शोल्डर, फिर अपनी फ्रंट हिस्से में, देन बैक हिस्से में, फिर अपने राइट लेग में, फिर लेफ़्ट लेग में। इसमें हमें पूरा बता रहे कि हाँ, फिर अपने फुट में जाइए, फिर अपने इसमें जाइए, पूरा कि आप जस्ट फील करिए, ये सारी चीज़ें फील करिए। फिर धीरे 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 करके फिर मैं टीचर के पास गई। मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि मैं कर रही हूँ, मैं पूरा कंसंट्रेट नहीं कर पा रही हूँ, मेरा जो ध्यान है वो इधर उधर भटक रहा है। मैं कोशिश कर रही हूँ, मतलब ध्यान मेरा इधर उधर जा रहा है, बीच बीच में ऐसा हो रहा है कि मुझे इधर उधर की चीज़ें याद आ रही हैं। फिर मैं टीचर के पास गई, मैंने कहा टीचर मैं ना ध्यान भटक रही हूँ। तो शी टोल्ड मी अगर आप ध्यान भटक रहे हो डोंट वरी, जस्ट फिर से उसी मोशन में चले जाइए, कोई बात नहीं, शुरू कर दीजिए। जो हम अपने राइट लेग में, फिर लेफ़्ट लेग में पूरा हमें बताए कि हमें अपने टो में जाना है, हमें अपनी हर चीज़ को फील करना है, बट वी कांट मूव, वी हैव टू सिट लाइक दैट। तो हम कोशिश करते थे कि हिल रहे हैं, फिर उन्होंने कहा अगर आप हिल रहे हो तो कोई बात नहीं, फिर आपको फिर से काउंट करना है कि कोई बात नहीं, इट्स ओके, आप हिल गए कोई बात नहीं, फिर शुरू कर दीजिए। आप अगर माइंड इधर उधर भटक रहा है कोई बात नहीं, फिर शुरू कर दीजिए। ध्यान भटकेगा, आपको बस कंसंट्रेट करना है कि हाँ अपने माइंड को कंसंट्रेट करना है। एंड मैंने चीज़ देखा, मैं पहले नहीं कर पाती थी, मैं एक जगह पे इतनी देर नहीं बैठ पाती थी। फिर आई रियली इट वॉज़ रियली सो अमेजिंग दैट मैं 1 घंटे एक जगह पे बिल्कुल बैठी हूँ विदाउट मूविंग। एक ऐसा टाइम भी आया आई नो लेट में आया, 9-10 डेज में आया, बट आई वॉज फीलिंग सो हैप्पी कि आई एम एबल टू कॉन्सनट्रेट, आई एम एबल टू सिट इन वन प्लेस, बिकॉज मैं ऐसी हूँ बंदी, हिलती डुलती रहती हूँ। मतलब बताया मैंने, मंकी माइंड, कभी यहाँ जा रही हूँ कभी वहाँ जा रही हूँ, माइंड भी मेरा इधर जा रहा है, मैं इधर जा रही हूँ वहाँ जा रही हूँ, बट आई फील सो हैप्पी कि कोई नहीं कर पाई। आई नो मुझे टाइम लगा, बट एटलीस्ट मैं कर तो पाई। तो आई जस्ट वांट से कि हाँ, कि एनर्जी हमारी ड्रेन नहीं हुई, बिकॉज एनर्जी हुई हमारी जब हमारे माइंड के थॉट चल रहे थे। तो उन्होंने कहा इस थॉट को कंट्रोल करना, यू हैव टू कंट्रोल योर थॉट। तो अपने माइंड को बस कॉन्सेंट्रेट में लगाइए कि नहीं, स्टॉप दैट ओवर थिंकिंग, जस्ट पुट योर माइंड, फिर से ब्रीथिंग। जब आपको लग रहा है कि आप फील नहीं कर रहे, सांस को लंबी लंबी सांस लीजिए, गहरी सांस लीजिए। तो हमने सब चीज़ करा एंड काफ़ी चीज़ें हमें सीखने को मिली। गुरुजी की जो प्रवचन थे हमारे, एंड आप बोलेंगे आप उन्हें एस.एन. गोयनका को गुरुजी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हमें जो भी कुछ भी हमें किसी से सीखने को मिलता है तो दैट इज़ अवर गुरुजी। तो हमें उनसे सीखने को मिला, एंड उन्होंने हमें प्रवचन में डिफरेंट स्टोरी सुनाई, एंड दैट स्टोरी इज़ रियली सो अमेजिंग। मुझे उनका एक स्टोरी का एक एग्ज़ाम्पल बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा जो शिव जी थे, जो हुआ था समुद्र मंथन हुआ था, तो उसमें राक्षस एंड जो इंद्र लोग थे उनके बीच में जब हुआ था, तो एक वो निकला था अमृत, एंड जहर का जो था वो निकला था। तो जहर का था कि इसे कौन पिएगा, तो शिव जी आए पीने के लिए। तो जब शिव जी ने पिया तो उनकी बॉडी पे तो पूरी जगह स्नेक थे,
स्नेक थे उनके बदन में एंड उनके गले में। जब उन्होंने पिया जहर तो उनका जो कंठ था वो बिल्कुल नीला हो गया था। नीला हो जाना मतलब वो जहर इतना ज़्यादा था। तब भी जब भी उन्होंने जो वाणी बोली वो काफ़ी मीठी थी। मैं वही फ़ील कर रही, मैं कह रही यार हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है, हम इतना गुस्सा हो जाते हैं, हम थोड़ा सा, हम अगर जहर का कुछ घूंट भी पी लें हम हो जाते हैं नहीं हमें किसने ऐसा कैसे बोल दिया। एंड ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि वो बंदा फिर भी इतना पीसफुल था, वो इतने, जो शिव जी थे वो एकदम पीसफुल तरीके से बात कर रहे थे कि हाँ जहर पीने के बावजूद। और एक और एग्ज़ाम्पल था, उन्होंने बताया कि जब वो जो थी मैं भूल गई वो एग्ज़ाम्पल, दूसरा बताती एक। उन्होंने बताया कि जो विष्णु जी थे वो एकदम बैठे हुए थे। उनका जो विष्णु होते हैं उनके सर पर होता है सांप का पूरा झुंड, सांप होता है एंड वो बैठे होते हैं लोटस, पूरा उनके सांप के उसके उस पे समुद्र जो होता है वो होता है एग्जाम्पल कि वो दूध का समुद्र एंड वो सांप उसके ऊपर बैठे हैं। और साथ में उनकी लक्ष्मी जो है उनकी कदम ऐसे दबा रही है। तो और उनके पेट से एक निकल रही है कमल जी का फूल। तो उन्होंने हमें ये चीज़ बताई कि ये चीज़ें हो रही है। इसका एग्ज़ाम्पल बताया कि उनके सर पे है सांप का मंडरारा, मतलब उनकी ऊपर बिल्कुल एक प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, मतलब बहुत प्रॉब्लम्स, सांप एकदम प्रॉब्लम। एंड लक्ष्मी मतलब उनका जो पैर है वो एक पूरा समृद्धि बन, उनकी जो लाइफ में बिल्कुल समृद्धि है, मतलब लक्ष्मी उनके पैर दबा रहे। और उनके जो पेट से कमल का निकल रहा है उसमें ब्रह्मा है। उनके सर पे इतना सांप है फिर भी वो इतने पीसफुल है। और लक्ष्मी उनके पैर दबा रही फिर भी उनके अंदर घमंड नहीं है, फिर भी बंदे इतने शांत स्वभाव के हैं। एंड मैं यही सोच रही यार हमें थोड़ा सा एकदम धन मिल जाता है, हम इतने एकदम आसमान में चल जाते हैं, नहीं हम ही हैं। हमारे ऊपर प्रॉब्लम आ जाती है हम होते हैं नहीं हम ही के साथ प्रॉब्लम हो रही है। हम इतनी सारी चीज़ें करते हैं कि नहीं, और वो सब चीज़ उनके साथ इतनी प्रॉब्लम हो रही है, उनके पास सब चीज़ होने के बावजूद दे आर सो पीसफुल, दे आर जस्ट डूइंग एवरीथिंग इज सो काम, सो काम। और हम में थोड़ा सा भी हमें कुछ चीज़ मिलती है हम बोलते हैं, नहीं हम तो भैया हम ही हैं। मतलब वाह, रियली दैट वाज सो अमेजिंग। फिर तब से मुझे लगा कि नहीं हमें भी ऐसा बनना चाहिए कि हमें कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए हमें शांत रहना चाहिए। कोई भी प्रॉब्लम आ जाए इट्स ओके, कोई भी चीज़ लाइफ टाइम नहीं रहेगी, अनित्य है अनित्य है अनित्य है। कोई भी चीज़ लाइफ टाइम नहीं रहेगी। तो फिर कोई प्रॉब्लम आई है वो जाएगी, जो चीज़ मिला है वो जाएगा, ये लाइफ हमें मिली है जाएगी। तो कोई भी अगर आप देखो हर चीज़ अनित्य है, तो हमें उसी के हिसाब से रहना है कि हाँ ठीक है मिल रही है ठीक है, नहीं मिल रही इट्स ओके, हमें समता में रहना है, समता में रहना है। क्योंकि हम अगर देखें जब हम छोटे थे वी वर डिफरेंट, जब हम बड़े हुए वी वर डिफरेंट। हम जब छोटे थे हमारी बॉडी डिफरेंट थी, जब हम बड़े हुए हमारी बॉडी डिफरेंट हो गई। तो इस दुनिया में कोई भी चीज़ सेम नहीं रहेगी, एक टाइम बाद बदल जाएगी। तो हर चीज़ अनित्य है, तो हमेशा हमें समता में रहना है। समता इज़ लाइक ना ज़्यादा खुश होना है ना ज़्यादा दुखी होना है, क्योंकि कोई भी चीज़ एक जैसी नहीं रहेगी। जैसे गर्मी आती है ठंड आती है बसंत ऋतु आता है, हर चीज़ चेंज होती है, वैसे ही हर चीज़ चेंज होगी। तो लास्ट में उन्होंने हमें एक चीज़ बताई, लास्ट के 9 दिन बताई यस, एंड होता मंगल मैत्री। उसमें हमें एक तरीके का भजन था एंड दैट वाज सो पीसफुल। उसकी जो लाइनें थी वो बहुत अच्छी थी कि सबका मंगल होए तेरा मंगल तेरा मंगल तेरा मंगल होए, जन 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 का मंगल होए। मतलब ये लाइन सुन के अच्छा लगा, इट्स लाइक सो पीसफुल कि हम जो यूनिवर्स होता है हम अपने अंदर ही अंदर बोल रहे कि सबका अच्छा हो सबका अच्छा हो, मेरा मंगल हो तुम्हारा मंगल हो, जन 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 सबका मंगल होए। दैट इज़ सो पीसफुल सो प्योर लाइन कि हमारी इंटेंशन इज़ सो प्योर कि हम सबका भला चाह रहे हैं, हम अपना भला
उसका भला, उसका सबका भला चाह रहे हैं। ये चीज़ सुन के बहुत अच्छा लगा। एंड उन्होंने कहा जब भी विपासना करें, वी शुड डू दिस प्रैक्टिस एवरी डे इन द मॉर्निंग और इन द इवनिंग टाइम, 1 घंटा करना ही चाहिए। एंड लास्ट में मंगल मैत्री करना चाहिए, इससे हमारी विपासना पूरी होती है। सो दिस इज़ द थिंग वी लर्न फ्रॉम विपासना, जो मैंने सीखा। एंड द एक्सपीरियंस वॉज रियली सो नाइस। मुझे ऐसा फील हुआ कि आई वॉज बिकम सो काम। मीन आई वॉज काम, बट नाउ आई बिकम सो काम। मैं कुछ नहीं, एक होता ना दिमाग में कोई प्रेशर नहीं ले रहा। अब मैं एकदम काम कर रही, एकदम रिलैक्स होके, और अच्छा फील हो रहा है, एकदम बहुत लाइट फील हो रहा है। मैं किसी के बारे में ना अच्छा सोच रही हूँ ना बुरा सोच रही हूँ, मैं सोच ही नहीं रही। पहले होता था यार क्यों बोला, ऐसा क्यों करा मैंने, यार मुझे नहीं बोलना चाहिए था, यार उसने ऐसा क्यों कर दिया। बट नाउ आई एम फीलिंग सो रिलैक्स, माइंड इज़ सो पीसफुल। अब अंदर से फील हो रहा है। और मैंने अपने अंदर एक चीज़ नोट करी, मैं मोबाइल नहीं चला रही हूँ। पहले मैं बहुत ज़्यादा स्क्रॉल करती थी, अब मैं अपने मोबाइल को मैंने साइड में रख के, एंड आई एम जस्ट डूइंग माई अदर थिंग, द थिंग आई वांट टू डू, आई एम जस्ट डूइंग दैट थिंग। सो मुझे लगता है कि आप सब लोगों को एक बार विपासना जाना चाहिए। ट्राई करो, ट्राई करने में कुछ नहीं जा रहा है। अगर ये आप अपने लिए नहीं करोगे तो किसके लिए करोगे। यू हैव टू डू इट। सो मैंने डिसाइड करा, नो, आई हैव टू डू इट एंड आई विल डू इट फॉर माई सेल्फ। ऐसा डेफिनेशन ऑफ सेल्फ फॉर मी, अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए। सो आई हैव डिसाइड दैट मैं अपने लिए 1 घंटा 24 घंटे में से निकाल के करूँगी। क्योंकि ये जो मेडिटेशन है, हम ये किसी और के लिए नहीं करें, सिर्फ अपने लिए करें, ताकि हम अपने माइंड को कंट्रोल कर सकें। क्योंकि हमारे माइंड की वजह से ही हमारी पूरी लाइफ चलती है, अगर देखा जाए तो। अगर इस माइंड ने काम करना बंद कर दिया तो सब ख़त्म। सो आई हैव टू डू दिस मेडिटेट एवरी डे। सो आप एक बार ट्राई करके देखिए, बिकॉज 10 days इज़ नॉट अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। आपको टाइम निकालना पड़ेगा। आप ये किसी और के लिए नहीं निकाल रहे, आप अपने लिए निकाल रहे हैं। इट्स लाइक अ मी टाइम। सो अगर आप अपने आप को टाइम नहीं दे पा रहे तो आप किसको टाइम दे पाओगे। जस्ट लव योर सेल्फ एंड जस्ट ट्राई दिस विपासना। एंड आई जस्ट वांट टू से आई होप दिस विल ऑल्सो बी एन अमेजिंग एक्सपीरियंस फॉर यू। बिकॉज शुरू में लगेगा नहीं नहीं नहीं, बट आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम यू विल से यस, मेरा बहुत अच्छा डिसीजन था कि मैं यहाँ आया या आई, एंड आई हैव डन विपासना। एंड just wanna say just go for it. So this is all the thing I learned from Vipassana, and I hope अगर आप जाओ तो आपका एक्सपीरियंस अच्छा हो, आप वहाँ से कुछ सीखो। सो थैंक यू फॉर द वॉचिंग द वीडियो। एंड बस मेरा एम यही था कि जो मैंने एक्सपीरियंस करा है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि हाँ, आई हैव लर्न दिस थिंग, आई हैव जस्ट गॉट टू नो अ लॉट ऑफ थिंग। So thank for watching the video. Have a nice day and a great day. Bye bye.